आगामी 7 जुलाई को प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी है। पुरी में जिस तरीके से हमें पता है भव्य तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जमशेदपुर में भी प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से रथ यात्रा निकलती है, भव्य तैयारियां होती है। और एक तरीके से सबसे पुराना एसोसिएशन जहां से रथ यात्रा निकलती है हमेशा, उत्कल एसोसिएशन में मौजूद है। ये देखिए प्रभु जगन्नाथ जी की रथ तैयार हो रही है और किस तरीके से ये पूरी भव्य तैयारियां हो रही है। जब शहर में रथ यात्रा निकलती है तो भक्तगण भी एक तरीके से जिस तरीके से निकलते हैं। हम आगे की भी जानकारी जानते हैं कि आखिर रथ यात्रा की क्या क्या विशेषता होगी, क्या यहाँ का इतिहास रहा है। सीधा जुड़ते हैं उत्कल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से और आगे की विशेष जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। नाम बताइएगा। तरुण कुमार महांती, महासचिव उत्कल एसोसिएशन। सर, उत्कल एसोसिएशन कितना पुराना है और इसकी पूरी जो कहानी है वो हमें बताइए कि कब से रथ यात्रा निकाली जा रही है यहाँ पे। उत्कल एसोसिएशन 1934 24 नवंबर को ही इसका स्थापना हुआ था और 60 दशक 1960 के बाद ही इसका पहला मंदिर उसके किसी छोटे से रूम से तैयार हुआ। उसके बाद 2021 में इसका आधारशिला रखा गया। आगे में एक नया मंदिर का स्ट्रक्चर बना और 2022 का रथ यात्रा के समय ही इसका 9 महीना के अंदर में स्थापना हो गया। वो पहले पीछे में था, उसको आगे लाया गया और वही जो जगन्नाथ जी के मूर्ति था, त्रिमूर्ति को उसमें स्थापना किया गया। कितने सालों से रथ यात्रा 2022 में मंदिर को नया रूप देने के बाद 2023 से रथ यात्रा पहले बार निकला, इस बार दूसरा बार निकलने जा रहा है। हमारा जो रथ निर्माण हुआ वो पूरी का रवि महाराणा और उनके टीम उन लोग आके पूरा बनाया। 2-2.5 महीना लगा बनाने में और रंगकर्मी जो है वो भी पूरी से आए और उसमें जो कपड़ा सिला के जो चढ़ाने वाले हैं वो लोग भी पूरी से आए। हमें यहाँ उनको 2-3 महीना के लिए व्यवस्था कर दिया गया कि आप एसोसिएशन के अंदर रह के उसको बनाएं। और पिछली बार तो भव्य तरीक़ा से बना, इस बार भी जो भी थोड़ा बहुत था कुछ इस बार नया रूप उसमें दिया जा रहा रथ में। और रथ के साथ में चारमाल भी नया रूप में बनाया जा रहा। पिछले बार से जो चारमाल था उसमें थोड़ा गिरने का जो डर था, इस बार हम लोग लकड़ी के सहयोग मांगे हैं स्थानीय डीएफओ मैडम से। और ये जो रथ बना वो अगर बनने के लिए सबसे बड़ा सहयोगी रहा जमशेदपुर के जो डीएफओ मैडम ममता प्रियदर्शी मैडम के, उनके सहयोग के बिना इतना भव्य ढंग से बनना संभव नहीं था। उत्कल एसोसिएशन जमशेदपुर का दाहिने तरफ से भवन से निकलता है साक्षी थाना, साक्षी गोलचक्कर, रविंद्र, उसके बाद में बेंगल क्लब, पुराना कोर्ट, फिर रविंद्र भवन, रेड क्रॉस भवन, राजेंद्र विद्यालय से होके उत्कल एसोसिएशन में प्रवेश करते हैं। मौसीबाड़ी, इसका उत्कल एसोसिएशन के अंदर में एक अलग से कमरा में मौसीबाड़ी को टेम्पररी ढंग से बनाया जाता है और उसमें मौसीबाड़ी का जो काम रहता है जिस दिन तक वो उसमें ही पूजा होता है। प्रभु का भी विशेष उपचार होता है। जो विशेष उपचार में कई किस्म का जड़ी बूटी, कई किस्म का तेल, कई किस्म का वो माने तीर्थ का जल, ये सबसे स्नान होता है, ये करता है। वो सबसे वो ऐसा पूजा है उसको छुपा के किया जाता है और ये सिर्फ मंदिर के पुरोहित ही उसका कार्य देखते हैं। जमशेदपुर से जितने सब क्लब हाउस है, जितने समुदाय का सब संस्था है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको निमंत्रण देने के लिए। और अब तक हम लोग कई माने कम से कम 30 से अधिक संस्था को निमंत्रण कर चुके हैं। और ये हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा खाली उड़िया समाज का ही है। जगन्नाथ तो जगत के नाथ है और सारे समुदाय को हम लोग लेके चलने के लिए पूरा तैयारी करके रखे हैं। और इसके लिए पूरी से जगन्नाथ जी के अलग से जो छतरी हुआ, एक आलट हुआ और चावर हुआ, जितने किस्म के वहाँ व्यवस्था है उस सब व्यवस्था को हम लोग धीरे धीरे उस रथ यात्रा में करते हैं। और इसके लिए पूरी से खाजा मंगाया गया है जो भक्तों को बांटा जाएगा। बारीपदा से विशेष किस्म का लड्डू मंगाया गया है। एक खोई उखड़ा उसको जो बोलते हैं, वो गुड़ का बनाया हुआ, वो लिंगराज मंदिर के पास है, वो विशेष किस्म का बताया, बहुत ही कड़ा ये का, और उसको भक्त लोग बहुत चाहते हैं। वो सूखा भोग रास्ते में बांटते हुए जाएंगे। पिछले साल हमें श्रेष्ठम जो संस्था है
स्नैक्स वाला जो ये का, उनके तरफ से एक बैग मिला था कि भक्तों को बांटा जाए सेव बूंदी का। तो ऐसे बहुत सारे टाटा ग्लूकोन बांटने वाले के एक संस्था उन लोग भी दिए थे। तो और रास्ते में कई जगह से स्वागत तोरण हमारा भक्तों के लिए मिला, और उन लोग ठंडा पानी का जो व्यवस्था किए भक्तों के लिए। पिछली बार 5,000 से अधिक हुआ था, जिसमें 75 भाग खाली महिलाओं के माने भागीदारी था। तो इस बार हम लोग समझ रहे हैं शायद डबल हो जाएगा, और जैसे जैसे होगा उसके लिए हम लोग कई संस्था से मदद मांगे हैं। कोई पानी का बोतल, कोई गाड़ी, और झारखंड सरकार से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि सर हमें एम्बुलेंस और जो भी माने क्या बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, उसके बाद में रास्ता में भक्तों को पैर में ठंडक लगे उसके चलते वो स्प्रे मशीन भी, वो सब भी सहयोग मांगे हैं। स्थानीय जेएनसी का भी सहयोग रहता है इसको साफ़ सुथरा माने ये करने के लिए। उन लोग से भी हम लोग माने निमंत्रण भेजे हैं। सारे प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। स्थानीय जो डीसी, एसडीओ माने यहाँ के लोकल जो थाना है उनका पूरा सहयोग रहता है। और हमें पिछले बार सबसे बड़ी था कि बिना दुर्घटना के कैसे माने ये वाला सफल हो, और सूर्यास्त से पहले हमारा रथ कैसे रिटर्न आए, वो भी पिछले बार हुआ था। और हम लोग इस बार भी कोशिश करेंगे सूर्यास्त से पहले हमारा रथ आ जाए। नहीं तो अगर बीच में रहेगा तो रात भर वहाँ पर हमें उसका पहरादारी करना पड़ेगा, उसका पूजा विधि अलग है रास्ते में रहने से। बस सबका सहयोग चाहिए हमें। स्थानीय समुदाय जितने हैं सबसे सहयोग मांग रहे हैं, और बहुत ही भव्य ढंग से करने के लिए चाह रहे हैं। अब जगन्नाथ जी का इच्छा जैसा होगा। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।